तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे। तो देखिए, अगर एक देश के अंदर व्यापार करना हो तो उसकी लोकल करेंसी चल जाएगी, लेकिन अगर वहाँ पर अगर कोई दूसरा देश आ जाए तो भाई दूसरे देश से व्यापार करने के लिए तो हमें डॉलर ही चाहिए। डॉलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि डॉलर देखा जाए तो एक ग्लोबल करेंसी मानी जाती है। और ये जो डॉलर है वो अमेरिका का डॉलर है, जिसका पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास है। वो जब चाहे किसी भी देश पर, अगर वो देश उसके हिसाब से नहीं चल रहा है ना, तो सैंक्शंस लगा देगा। यानी कि वो देश पूरी दुनिया से आइसोलेट हो जाएगा, कोई उसकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो अपने डॉलर के दम पर पूरी दुनिया में अपनी अकड़ दिखाता है, हेजोमोनी दिखाता है। लेकिन अब यहाँ पर डॉलर की जो हेजोमोनी है ना, डॉलर की जो अकड़ है, वो सब खत्म होने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो चाइना का जो युआन है वो पेट्रो युआन बन रहा है, और बहुत सारे जो देश है यहाँ पर वो चाइना का जो युआन है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो डॉलर है उसकी जो हेजीमोनी है धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये जो डॉलर है उसका शुरुआत कैसे हुई ग्लोबल करेंसी बनने की, और जो चाइनीज़ युआन है वो किस तरह से यहाँ पर डॉलर को बीट कर रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या वीडियो को डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो आपको अगर फॉरेन ट्रेड के बारे में पता होगा तो फॉरेन ट्रेड अक्सर डॉलर में देखने को मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो दुनिया में दूसरी करेंसी भी चलती है, जैसे कि यूरो और येन, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया में चलती है। जैसे कि यूरो चलती है कहाँ पर, सिर्फ यूरोप में चलती है, और जो येन है वो जापान में चलती है और बहुत सारे दूसरे देशों में भी चलती है। और इन करेंसियों का ग्लोबलाइजेशन भी नहीं हुआ है। जबकि अगर हम डॉलर को देखेंगे तो डॉलर का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है और हर देश डॉलर में ही फॉरेन ट्रेड करता है, डॉलर ही एक्सेप्ट करता है। अगर डॉलर है तो वो इम्पोर्ट कर पाएगा, अगर डॉलर नहीं है तो वो कुछ भी इम्पोर्ट नहीं कर पाएगा। जैसे पाकिस्तान के पास डॉलर का रिजर्व लगभग खत्म हो गया है, जिससे वो कोई भी सामान इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पर हमें फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रही है। तो किसी देश के पास डॉलर ना हो तो वहाँ पर संकट आ जाता है। और भारत के ऊपर भी 1991 में पेमेंट का संकट आया था, जब भारत के सारे फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गए थे। तो तब भारत ने अपना गोल्ड IMF को गिरवी रखना पड़ा था, और तब हमें कर्ज मिला था IMF से। और इसी आर्थिक संकट ने हमें LPG रिफॉर्म लाने को मजबूर कर दिया था। तो डॉलर दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है, और जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन वो सब डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। और बिना डॉलर के ये सब के सब ठप पड़ जाएंगे। और ये जो डॉलर है वो अमेरिका की करेंसी है, तो अपनी करेंसी को ग्लोबल पहुंचाने के बाद अमेरिका अपनी अकड़ दूसरे देशों को दिखाता है। जो देश अमेरिका की नीतियों के हिसाब से नहीं चलते तो अमेरिका उन पर सैंक्शंस लगा देता है, जैसे कि ईरान, रशिया, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला और क्यूबा जैसे देशों की अर्थव्यवस्था अमेरिका ने बर्बाद कर दी है। तो यहाँ पर कई सारे देशों में जो ये डर बैठ गया है कि भाई अगर फ्यूचर में अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए तो हमारा देश भी बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में कई सारे देश यहाँ पर डॉलर को या तो किसी दूसरी करेंसी से कन्वर्ट करा रहे हैं या फिर वो आपस में ही अपनी ही करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में कभी अमेरिका से रिलेशन ख़राब हो तो वो देश अपनी पूरी तैयारी करें। भारत भी अपने रुपये को मजबूत कर रहा है और अब तक 18-19 देशों ने रुपये में व्यापार शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें अभी लिमिटेड ट्रेड ही हो रहा है। और भारत को अगर रुपये को ग्लोबल करेंसी बनाना है तो भारत को अभी काफ़ी मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा काम करना होगा। लेकिन अगर कोई देश अमेरिका को सीधे टक्कर दे रहा है तो वो देश है चाइना, जिसकी ना सिर्फ आर्मी मजबूत है बल्कि उसकी इकोनॉमी भी अमेरिका के टक्कर की है। और आने वाले समय में चाइना की इकोनॉमी अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकती है। और इस चीज़ को कहा जा रहा है पेट्रो युआन, यानी कि जिस तरह से डॉलर पेट्रो डॉलर की वजह से ग्लोबल करेंसी बनाता था, ठीक उसी तरह से चाइना अब पेट्रो युआन को भी पुश कर रहा है। आप देख सकते हैं चाइना लुक्स टू वीकन US डॉलर विद पेट्रो युआन एज ऑयल प्रोड्यूसर रिलाई टू बीजिंग एंड रशिया हैज़ बिकम एन एशियन नेशन। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एनालिस्ट ये जो कह रहे हैं कि भाई चाइना यहाँ पर जो पेट्रो युआन का जो इस्तेमाल कर रहा है वो अमेरिकी डॉलर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करने के लिए कर रहा है। लेकिन इससे पहले हम पेट्रो डॉलर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये पेट्रो डॉलर क्या चीज़ है। तो देखिए 1973 से पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और क्रूड ऑयल की खरीद और बिक्री देश अपनी लोकल करेंसी से करते थे। लेकिन मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर ऑयल एक्सपोर्टिंग देशों ने इजराइल को सपोर्ट करने को लेकर वेस्टर्न देशों खासकर अमेरिका पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, जिससे सऊदी अरब और दूसरे मिडिल ईस्ट देश इन्हें ऑयल की सप्लाई ही नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में इनके यहाँ ऑयल की आफत आ गई और बिना ऑयल के उनकी अर्थव्यवस्था ही गिरने लगी, महंगाई बढ़ने लगी, लोगों को नौकरी से निकाला जाने लगा। तो अमेरिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो तब अमेरिका ने सऊदी अरब को धमकी दे दी कि अगर हमें ऑयल नहीं बेचा तो हम तुम्हारे पर हमला कर देंगे और तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो इस चीज से सऊदी अरब और बाकी के जो ऑयल एक्सपोर्टिंग देश है, ओपेक देश हैं, वो सब के सब डर गए, क्योंकि अमेरिका की जो आर्मी है वो इजराइल से भी ज़्यादा मजबूत थी और उसके पास परमाणु बम भी है, और अमेरिका परमाणु बम का जापान के ऊपर इस्तेमाल भी कर चुका है। तो इस चीज़ से ये देश डर गए और यहाँ पर बातचीत की टेबल पर बैठ गए कि चलो बातचीत करके मामले को निपटाते हैं।
तो जब बातचीत हुई थी तब अमेरिका ने सऊदी अरब की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम उसको ख़त्म कर देंगे। और इसी के साथ ही अमेरिका ने ये भी शर्त रखी कि अगर तुम्हें अपना ऑयल बेचना है तो तुम्हें डॉलर में ही पेमेंट एक्सेप्ट करनी होगी। तो सऊदी अरब बाकी के दूसरे ओपेक देश मान गए कि ठीक है हम ऐसा करते हैं। तो ऐसे में सभी देशों को तो क्रूड ऑयल चाहिए था, तो दुनिया में सारे देशों ने डॉलर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इस चीज़ को ही पेट्रो डॉलर कहा जाता है। और आज भी हमें पेट्रो डॉलर की वजह से ही डॉलर की ग्लोबल प्रेजेंस देखने को मिलती है। लेकिन अमेरिका की इस सफलता को देखते हुए चाइना यहाँ पर कूद गया और उसने भी यहाँ पर पेट्रो डॉलर को देखते हुए पेट्रो युआन की शुरुआत कर दी। और अब ऑयल ट्रेडिंग के लिए चाइना यहाँ पर पेट्रो युआन को पुश कर रहा है। आपको तो पता ही है कि रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को छीन लिया था, तो अमेरिका ने 2014 से ही रूस पर सैंक्शन लगा दिए। तो उसको लेकर रूस और चाइना ने अपना अलग मैकेनिज्म निकाल लिया और 2017 में रूस और चाइना ने युआन में ऑयल एंड गैस की ट्रेडिंग शुरू कर दी ताकि अमेरिका के सैंक्शन से भी बचा जा सके और दोनों आपस में बिना रुके व्यापार भी कर सके। और इसी को देखते हुए पिछले साल मार्च के महीने में संघाई इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज में चाइनीज़ युआन की डिजिटल करेंसी रेनमिनबी को एज ए पेट्रो युआन लॉन्च कर दिया गया ताकि डॉलर को यूज से बाहर करके युआन का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब सवाल यह आता है कि युआन किस तरह से आगे बढ़ रहा है और राइज कैसे कर रहा है। तो देखिए, अगर आप कोई करेंसी बना लो, उसका कोई इस्तेमाल ही ना करे तो वो करेंसी किसी काम की नहीं होती है। अगर डॉलर ग्लोबल करेंसी बनी है तो इसके पीछे दो वजह है। पहली तो ये है कि अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दूसरी वजह यह है कि डॉलर को बहुत सारे देश, सारे के सारे देश ही एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ ना होती तो डॉलर कभी भी ग्लोबल करेंसी ही नहीं बन पाता। अब चाइना भी यही कर रहा है। चाइना क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो इतने बड़े ग्राहक को कोई खोना नहीं चाहता है। ऑयल बेचने वाले देश भी कुछ शर्तें इतने बड़े ग्राहक की मान लेते हैं कि ठीक है हमें मंजूर है, लेकिन आपको हमसे ही ऑयल खरीदते रहना होगा। तो बहुत सारे ऑयल एक्सपोर्टिंग देश यहाँ पर युआन को एक्सेप्ट करने लगे हैं। रूस तो पहले से युआन का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फिर इराक, इंडोनेशिया भी इसका इस्तेमाल करने लगे। और इसके अलावा चाइना उन देशों से भी ऑयल खरीदता है जिनके पास ऑयल और गैस तो बहुत सारा है, लेकिन अमेरिका ने उन देशों पर सैंक्शंस लगा रखे, जैसे कि ईरान, वेनेजुएला, रूस और कुछ अफ्रीकी के देश। तो इन सैंक्शंस लगे हुए देशों को डॉलर का कोई एक्सेस ही नहीं है, तो डॉलर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं और किसी दूसरे देश को ये देश सैंक्शंस की वजह से कुछ बेच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में चाइनीज़ युआन इनके लिए ओपन है, जो बहुत सारे दूसरे देश भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन देशों ने भी युआन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और युआन इससे इस्तेमाल करना आसान हो गया कि भाई ठीक है चलो। और इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर सऊदी अरब भी अब डॉलर को डिच कर रहा है और सऊदी दूसरी करेंसी में भी तेल बेचने को तैयार है। और इस चीज़ का सबसे बड़ा फायदा अगर कोई देश उठाएगा तो वो देश है चाइना। और चाइना लगातार गल्फ के देशों के साथ बातचीत कर रहा है कि तुम अभी थोड़ी ही ट्रेडिंग युआन में कर रहे हो, लेकिन तुम सारी ट्रेडिंग युआन में ही करनी होगी और डॉलर का इस्तेमाल छोड़ना होगा। ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो चीन का इन्फ्लुएंस लगातार मिडिल ईस्ट में बढ़ता ही जा रहा है और अभी तो चाइना ने एक दूसरे के कट्टर दुश्मन देश ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती भी करवा दी है। तो इस चीज़ से चाइना को कहीं ना कहीं पुश मिलेगा और चाइना एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में पूरे मिडिल ईस्ट में छा जाएगा। और इसके पीछे सीधा सीधा लॉजिक है कि जो जगह अमेरिका खाली करता जा रहा है वहाँ पर चाइना आ जाएगा। और सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि रशिया भी यहाँ पर अपनी डॉलर के ऊपर जो निर्भरता है वो भी कम करना चाहता है, ताकि फ्यूचर में अमेरिका को सैंक्शन ना लगा पाए और जो भी सैंक्शन लगे वो बेअसर हो जाए, क्योंकि उनका व्यापार अगर डॉलर में नहीं चलेगा तो वहाँ पर युआन में कर लेंगे। और इस चीज़ को टी डॉलराइजेशन कहा जाता है, यानी कि डॉलर का इस्तेमाल कम से कम करना, डॉलर का इस्तेमाल ना के बराबर करना। भारत भी ऐसे ही कर रहा है। भारत भी अपनी जो करेंसी है रुपया, वो दूसरे देशों को पुश कर रहा है और अब तक 18-19 देश इसका इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये चीज़ दिखने में तो बहुत ज़्यादा आसान लग रही है, लेकिन सामने बहुत सारी मुश्किलें भी है। आप सऊदी अरब को ही देख लीजिए। सऊदी अरब भी अभी युआन का इस्तेमाल को लेकर स्केप्टिकल है और अगर सऊदी अरब अपना सारा ऑयल सिर्फ युआन में ही बेचेगा तो इससे सऊदी अरब की पूरी इकोनॉमी ही रुक जाएगी। और अभी इतने सारे देश युआन को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, तो अगर युआन में ट्रेडिंग होगी तो सऊदी अरब इतने सारे युआन का क्या करेगा। अगर सऊदी अरब को फ्रांस से रफ़ाइल जेट खरीदने हैं तो सऊदी के पास सिर्फ युआन ही है, लेकिन फ्रांस युआन एक्सेप्ट नहीं करता है। फ्रांस को या तो डॉलर चाहिए या फिर यूरो चाहिए। तो सऊदी अरब को इस बात का भी खतरा है, जिससे सऊदी अरब पूरी तरह से डॉलर का पीछा नहीं छोड़ सकता है। और अगर सऊदी अरब चाइना का युआन एज ए मेन करेंसी इस्तेमाल करता है तो इससे सऊदी अरब चाइना की ओर और ज़्यादा करीब आता जाएगा और ये दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो भी लगातार गहरे होते जाएंगे। और इस चीज़ से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो सऊदी अरब में और ज़्यादा इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे कि हमें नहीं चाहिए चाइनीज़ युआन। और इसके अलावा युआन करेंसी पर चाइनीज़ सरकार का पूरा कंट्रोल है, जिससे चाइनीज़ सरकार इसके फ्लो और ट्रांजैक्शन को मैनेज करती है। तो इससे कोई देश भी नहीं चाहेगा कि उनका पैसा कोई और कंट्रोल करे। तो चाइनीज़ युआन फिर भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रो युआन की धमक भी देखने को मिल रही है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।